हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। 10वीं के एग्ज़ाम हो चुके, 11वीं की अब शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि 11वीं के अंदर अगर हम ले रहे हैं कॉमर्स साइड, तो हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। 10th के अंदर अलग पैटर्न था, अलग आपके पास में एडवाइजेस थी, अलग अलग रेफरेंस बुक थी। थोड़ी बहुत पढ़ाई आप लोगों ने एनसीईआरटी की। लेकिन क्या क्लास 11th के अंदर कॉमर्स के अंदर एनसीईआरटी की अभी इतनी वैल्यू है जितनी कि 10th क्लास के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो जवाब हाँ भी है और ना भी। तो क्या क्या है, सबसे पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के, उनके अंदर आपको कौन कौन सी रेफरेंस बुक यूजुअली परचेज कर लेनी चाहिए। दिल्ली के स्कूल्स के अंदर कौन कौन सी बुक चलती हैं। तो सब्जेक्ट तो उम्मीद करूंगा नाम सभी को पता है, अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश वगैरह की कुछ खास बात नहीं करते, उसकी बात तो हो ही जाएगी, सबको पता है। तो अकाउंट्स के अंदर आपको एनसीईआरटी सबसे पहले तो अच्छे से ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बिल्कुल परचेज नहीं करनी। दिल्ली के लगभग किसी भी स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी एडेड हो, किसी भी तरह का स्कूल है, आपका कहीं पर भी एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको अकाउंट्स के अंदर गलती से भी, क्या मार्केट में मिलती है एनसीईआरटी? हाँ, बट आपको नहीं खरीदनी। आपको खरीदनी है टीएस ग्रेवाल बुक, और सिर्फ टीएस ग्रेवाल बुक। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम सभी स्कूल्स के अंदर सिर्फ टीएस ग्रेवाल बुक ही चलती है। हालांकि 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 टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर भी आपके अलग अलग सेक्शंस बन जाते हैं कि आप करंट ईयर की ही बुक खरीदेंगे या कोई प्रीवियस ईयर की बुक भी खरीद सकते हैं। करंट ईयर की बुक खरीदेंगे तो एकदम बढ़िया से रहेगा, आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। और अगर प्रीवियस ईयर बुक खरीदेंगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड ओपिनियन, आप लास्ट ईयर की बुक अगर परचेज कर लें, कोई खास परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत आ सकती है, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, सीरियल नंबर ऊपर नीचे होंगे। अगर आप सेकंड हैंड बुक खरीदना चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं है, खरीद सकते हो। लेटेस्ट एडिशन खरीदोगे तो इस तरह की दिक्कतें नहीं सामना करना पड़ेगी। लेकिन हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पुराने सालों की बुक ना खरीदिएगा। कोशिश तो करना है साल 2024 की, साल 2023 एडिशन की भी अगर बुक खरीद लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन उससे पिछले साल, साल 2022 पे ना जाना, क्योंकि सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस आपके रिसेंट में कर ही रहा है। सीबीएसई मोड में चल रहा है आजकल तो। खैर, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर भी गलती से, इकोनॉमिक्स में तो गलती से भी एनसीईआरटी परचेज मत करना, बड़ी बेकार सी प्रेजेंटेशन है। अपडेट पता नहीं उन्होंने कितने लंबे वक्त से नहीं की, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं खरीदनी। इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी खरीदनी है? तो आमतौर पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन संदीप गर्ग, लेकिन बहुत से स्कूल्स के अंदर टीआर जैन भी चलती है। तो अगर टीआर जैन परचेज करना चाहते हैं, कर लें। थोड़ी सी साइंस वाली पढ़ाई है, साइंस वाली मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ाई है, सीबीएसई में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है संदीप गर्ग है। आराम से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ इजी लैंग्वेज के अंदर आपका कंटेंट सारा का सारा कवर हो जाता है। संदीप गर्ग बुक आप परचेज कर सकते हैं। गलती से भी एनसीईआरटी नहीं खरीदना, ध्यान रखना है। पहले खरीद लेते हैं बच्चे, फिर बाद में परेशान होते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर सकते हो। बहुत से स्कूल्स के अंदर टीचर साफ तौर पर रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी बुक खरीद लो, और ठीक है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ में खरीद सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर क्या है, क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सारा का सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन की भी हमें प्रैक्टिस करनी है, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से करनी ही करनी है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो हमें रेफरेंस बुक के अंदर ही मिलेंगे। तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो एनसीईआरटी ना खरीदें। स्कूल्स के अंदर ओपिनियन मिलेगा स्कूल के टीचर से कि एनसीईआरटी खरीदो, लैंग्वेज वहीं से मिलेगी, ये वो वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। बट आप लोग रेफरेंस बुक ही परचेज कर लें। रेफरेंस बुक कोई भी परचेज कर सकते हैं। पूनम गांधी अगर थोड़ा इजी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो पूनम गांधी एकदम बढ़िया से, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाई करना चाहते हैं तो सुभाष देव बुक परचेज कर सकते हो। बाकी अगर दोनों बुक परचेज करनी है, बीएसटी के अंदर बहुत से बच्चे इस तरीके से प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी भी परचेज कर लेते हैं, ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं आती, एनसीईआरटी परचेज कर लेते हैं, जो कंटेंट है वहां से कवर करते हैं, क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक को रेफर कर देते हैं, वो चाहे सुभाष देव हो या पूनम गांधी। तो बीएसटी की कहानी कुछ इस तरह से है। और सबसे आखिरी है मैथ्स। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स, तो इसका तो वही पुराना ही रूल है हमारा, जो पहले से 9वीं 10वीं और अब आ गए हैं फाइनली 11वीं के अंदर, कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी ही गीता है, उसी को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही हैं तो वही ग्रंथ हमारा जिसमें पूरा गोता लगाना पड़ेगा, कौन सा, आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा परचेज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। किस कंडीशन में? अगर पढ़ाई में बिल्कुल डूब जाना है तो। अदरवाइज तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। आपको अच्छे खासे नंबर लेके आने हैं तो एनसीईआरटी पे आप अच्छे से फोकस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डन, इसी के साथ मेरी बात खत्म हुई। यही आपके कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट हैं, तो ये बुक परचेज कर लें। और भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन, तो कॉन्टैक्ट करें।